ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से माना जाता है बेटा, क्योंकि आपने अभी तक जितनी भी इक्वेशंस देखी हैं वो बहुत ही छोटे इक्वेशंस को सॉल्व किया है। बट आप देख पा रहे हैं ये एक हमारे पास कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिनके रूट्स में एक रिलेशन गिवन है कि फर्स्ट रूट अगर हमारे पास x है तो सेकेंड रूट उसका ट्वाइस हो जाएगा, दैट मींस 2x हो जाएगा। तो फर्स्ट रूट अगर हम अल्फा कंसीडर करते हैं तो सेकेंड रूट हमारा 2 अल्फा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गिवन है कि फर्स्ट रूट इज ट्वाइस द अदर, तो अल्फा एंड 2 अल्फा हो जाएगा। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है बेटा, इसको अगर मैं जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूं तो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। आई थिंक क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है, हाँ 2a माइनस 1 है बेटा यहाँ पे, तो हम लोगों ने लिखा माइनस 1, ठीक है। अब हमें फाइंड करनी है a की वैल्यू। a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पता है बेटा कि हम सम ऑफ रूट्स लेंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेंगे। सो सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या होगा बेटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा, बट बीटा की वैल्यू तो 2 अल्फा है, तो हमने लिखा अल्फा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू हमारे पास बेटा ये गिवन है, तो हम इसको लिखेंगे 3a माइनस 1 अपॉन ए हमारे पास बेटा कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। आप देख पा रहे हैं हमने सम ऑफ रूट्स निकाला, तो अल्फा प्लस 2 अल्फा 3 अल्फा होगा। इस इक्वेशन को मैं इधर लिख रहा हूं बेटा, तो हमने लिखा 3 अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 3a प्लस 1 हो जाएगा अपॉन ये हमारे पास है बेटा a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। अब आप देख पा रहे हैं अगर मैं 3 को इधर भेज दूं तो हमारे पास जो अल्फा की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का 3a प्लस 1 अपॉन 3, ये हमारे पास आएगा a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3, ये हमारे पास हो जाएगी अल्फा की वैल्यू। सेकंड हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है बेटा अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन a, बट यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा बीटा की वैल्यू अगेन 2 अल्फा ही है, तो ये हमने लिखा 2 अल्फा एंड c की वैल्यू 2 गिवन है हमारे पास, तो 2 लिखा एंड a अगेन हमारे पास ये कंप्लीट टर्म हो जाएगा, तो हमने लिखा a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो अल्फा इंटू अल्फा क्या बन जाएगा अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी यहां पे लिख लेते हैं बेटा, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं बचेगा तो 1 हो जाएगा अपॉन डिनोमिनेटर में आएगा a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। ये हमारे पास दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद आया है बेटा। अब इसका हमारे पास कोई काम नहीं है तो इसको हम इरेज कर सकते हैं बेसिकली, ताकि हमारे पास बोर्ड पे कुछ मतलब भर का स्पेस हो जाएगा, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं बेटा हम यहां से कर क्या सकते हैं एग्जैक्टली, क्या हम अल्फा की वैल्यू यहां पे प्लेस कर सकते हैं, मतलब अगर मैं इस इक्वेशन को फर्स्ट कंसीडर कर लूं तो अल्फा की वैल्यू को स्क्वायर करके इधर रख सकता हूं, मतलब इस वैल्यू का मैं स्क्वायर करके इधर रख सकता हूं। सो ये आया बेटा माइनस 3a प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 3, ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 हो जाएगा बेटा, एंड इसका होल स्क्वायर कर देना है मुझे, क्योंकि अल्फा का स्क्वायर है मेरे पास, इक्वल्स टू में क्या है बेटा हमारे पास 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 हो जाएगा। ये हमने सॉल्व किया बेटा। अब आप इसमें a प्लस बी का a माइनस बी होल स्क्वायर लगा सकते हैं, क्योंकि मैं इसको ये भी लिख सकता हूं 1 माइनस 3a का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 3a का होल स्क्वायर अगर मैं सॉल्व करूं तो ये हमारे पास कुछ बनेगा बेटा a स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर का 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस b स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो जाएगा 9a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास 1 है एंड b हमारे पास 3a है, तो ये हमारे पास आएगा 1 प्लस 9a स्क्वायर माइनस 6a, मतलब इसकी जगह पे हम इसको लिख सकते हैं, तो हमने लिखा बेटा 1 प्लस 9a स्क्वायर माइनस 6a। ये तो न्यूमरेटर का स्क्वायर किया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे बेटा तो 3 का स्क्वायर ये हमारे पास 9 हो जाएगा, और इसको a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 को एज इट इज लिखा। इसका हमारे पास कोई काम नहीं है,
तो हम इसको स्मूथली इरेज करने की कोशिश करेंगे एंड ये हमारे पास है बेटा 1/a² माइनस 5a+3। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे स्क्वायर था बेटा, स्क्वायर से ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास बचेगा, इस पूरे टर्म को इधर भेज देंगे बेटा, तो 1+9a² माइनस 6a इज इक्वल्स टू, ये 9 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 इंटू a², ये हमारे पास 9a² हो जाएगा, 9 5 जा 45 हो जाएगा तो माइनस का 45a हो जाएगा और 9 3 जा 27 हो जाएगा, वो भी प्लस का। अब आप यहां से देख पा रहे हैं बेटा 9a² से 9a² कैंसिल हो जाएगा, a वाले को एक साइड करिए, 27 को एक साइड, मतलब नंबर्स को एक साइड। सो इधर 1 है बेटा, 27 को इधर लाएंगे तो -27 इज इक्वल्स टू -45, ये उधर जाएगा बेटा तो हमारे पास हो जाएगा प्लस का 6a, राइट। अब आप देख पा रहे हैं 15 - 6 हमारे पास 9 होगा बेटा, तो माइनस का 26 इज इक्वल्स टू -39a। अब क्योंकि ये हमारे पास 13 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 13 2 जा हो जाएगा बेटा, 13 3 जा हो जाएगा, तो हम a की वैल्यू कितनी निकालेंगे, 2/3 इक्वल्स टू a, तो a की वैल्यू हमारे पास आएगी 2/3। क्वेश्चन अच्छा था, टाइम टेकिंग था, ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है हमारे पास और एक नए कंसेप्ट पे है। कंसेप्ट तो बेसिकली पुराना ही है, बट आप देख पा रहे हैं बहुत बड़ी इक्वेशन है। ये क्वेश्चन मोस्टली या तो केस स्टडी में पूछे जाते हैं या फिर आपके लॉन्ग फॉर्म में पूछे जाएंगे। सो कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। a की वैल्यू 2/3 है, काफी कोशिश करने के बाद हमारे पास आया, बस कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप वैल्यू को प्लेस कर पाओ।